नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनुसंधान योग्यता का एक नया लेक्चर जिसका नाम है परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ये पेपर 1 का भाग 9 है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे परिकल्पना। देखिए फ्रेंड्स, परिकल्पना को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के ऊपर पहले मैं लेक्चर बना चुका हूँ इंग्लिश में, आज हम हिंदी में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि परिकल्पना है क्या। देखिए, परिकल्पना का क्या मतलब होता है कि देखिए कि आपके मन की सोच या आपके दिमाग की सोच। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। परिकल्पना को उदाहरण की वैधता तकनीकी रूप से नल हाइपोथेसिस के रूप में वर्णित है या निर्धारित किया जाता है। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि जहाँ पे ज़ीरो, नल का होता है मतलब ज़ीरो हाइपोथेसिस, यानी कि जब आप कहीं पे भी कुछ भी सोच नहीं रहे, ठीक है, या सोच तो लिया है पर उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है। एक नमूने से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना परीक्षण एक नमूना डाटा पर निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या पॉपुलेशन के बारे में एक परिकल्पना सही या गलत होने की संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस डेफिनेशन का मैं एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर समझा दूंगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे आप ये सोचिए एक बात, परिकल्पना होती क्या है। देखिए, आपने अगर इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है ना, तो आपने ये सोचा कि मैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देके, तो अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं किसी अच्छे से कॉलेज में पीएचडी कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें होता क्या है कि आपने एग्ज़ाम डालने से पहले ही सोच लिया कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम वाकई क्लियर हो जाता है, तो यानी जो आपने परिकल्पना बनाई थी, है जो आपने सोचा था, वो हो गया सही। अब ये देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं पास हुआ, तो यानी कि जो आपने सोचा था वो हो गया गलत। यानी कि जो आपका सोचना था वो था आपकी परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। यानी कि आपने सोचा था पास हो सकते हो, तो अगर आप पास हो गए तो आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी, आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, सही। अगर आप फेल हो गए, है ना, अगर आप फेल हो गए तो आपका जो आपका हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी परिकल्पना है वो कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बात रिसर्च के ऊपर भी है कि मान लीजिए, दूसरी धारणा है, मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर किसी चीज़ के बारे में अगर कोई उसको चीज़ को शोधना है ना, यानी कि कोई साइंटिस्ट है, अगर वो चाहता है कि वो ऐसी दवाई तैयार करे या ऐसा कुछ तैयार करे जिससे आने वाले समय में लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो सके, पर जो उसने सोचा था उसको रिज़ल्ट जो निकला वो उसके उलट निकला, है ना, तो वो क्या होगा, वो गलत हो गया। ठीक है। यानी कि आपको एग्ज़ाम्पल देखिए, एक रोबोट पिक्चर आई थी 2010 में, और रोबोट पिक्चर में क्या था कि जो
और एक जो रजनीकांत है वो रोबोट बनाते हैं कि ताकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको रोबोट दे। रोबोट अगर वो सफल होगा तो इंडियन आर्मी में रोबोट जो है वो भर्ती किए जाएंगे, जिससे जो हमारे जवान हैं वो शहीद नहीं होंगे। तो सारा काम मशीन से या रोबोट से होगा। अब उनकी परिकल्पना थी कि मैं इस रोबोट को अपनी इंडियन आर्मी में दे दूँ। अब होता क्या है, जब उसमें रेड चिप लग जाती है रोबोट में, तो वो इंसान का दुश्मन बन जाता है। तो यानी कि जब उन्होंने सोचा था कि मैं ये रोबोट बना रहा हूँ कि ताकि हमारे देश का भला हो सके, पर होता उससे उलट है। यानी कि जो उनकी जो साइंटिस्ट की जो परिकल्पना थी वो उसके उलट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी। तो यानी कि परिकल्पना क्या होती है कि जो अपने मन से हम सोचते हैं, जो अपने दिमाग से सोच के हम एक धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो अगर वो वैसी हो जाए तो हमारी परिकल्पना सही हो जाएगी, वैसी ना हो तो परिकल्पना गलत हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे मन में जो हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो होती है परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, ये दो प्रकार का है, एक है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है? देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट सिंपल सा एग्जांपल आपको दोनों में डिफरेंस बता दूँ क्या है। पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो सिस्टमेटिक वे से चलता है, और नॉन पैरामेट्रिक जो है वो सिस्टमेटिक वे से नहीं चलता। ठीक है, यानी कि जब हम सैंपल का टेस्ट करते हैं वहाँ पे स्टैटिक्स निकलते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन को, यानी कि जो हमारा रिसर्च वर्क है, जैसे जो रिसर्च वर्क है हमारा जैसे पॉपुलेशन कहा जाता है, उसमें से पैरामीटर निकलता है। यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि किस आधार पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको, पैरामीट्रिक टेस्ट को। एक सांख्यिकी जिसमें जनसंख्या पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है, पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक सांख्यिकी क्या है, एक स्टैटिक, जिसमें क्या है जनसंख्या पैरामीटर, जनसंख्या वही पॉपुलेशन जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है। यानी कि जो पैरामीटर है वो क्या तय करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है या जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कितना सही है कितना गलत है ना। अब हम कहें कि ये चीज़ सही है, उसका पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि बाकी ये चीज़ सही है, हम किस आधार पर कह रहे हैं वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यह सांख्यिकी आधार वितरण जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट इकाइयों को यादृच्छिक रूप से और स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का चयन किया जाता है। यानी जब आबादी यानी कि जो पॉपुलेशन है कि प्रत्येक इकाई में चयन की समान संभावना होती है, जनसंख्या हमारी पूरी जानकारी होती है। देखिए फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है, जो हमारा जो रिसर्च वर्क है, जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है वो कितना सही है, कितना नहीं सही या कितना गलत है, इसमें वो देखा जाता है। तो उसको देखने का जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें करते हैं कि हम, अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट करना है किसी चीज़ के बारे में, तो पहले हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए। तो अगर हमें जानना है कि जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो हमारा जो पॉपुलेशन है टोटल डाटा वो सही है कि नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हमें अपना जो पॉपुलेशन है उसमें एक सैंपल निकालना होता है, सैंपल निकाल के उसको टेस्ट करना होता है। इसमें सैंपल निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी देखनी पड़ती है। ऊपर से ये भी देखना होता है कि जो सैंपल है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, हम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। अगर हमें अपना जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च डाटा है, उसको टेस्ट करना है तो हमें वो सिस्टमेटिक वे से चलना होगा। पहले हम उसका सैंपल निकालेंगे, सैंपल का साइज़ देखेंगे क्या है। जितना बड़ा साइज़ होगा तो उसमें उतना ही एरर कम होगा, जितना छोटा होगा साइज़ सैंपल का उतना जो है वो एरर उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें है सिंपल, कुछ नहीं है। पैरामेट्रिक टेस्ट में कुछ नहीं है। जब हम इसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट देखते हैं तो इसमें क्या है कि हम इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सिस्टमेटिक वे से हमें चलना पड़ता है पैरामेट्रिक टेस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम देखिए, इसमें ये बात होती है कि अगर आपको आपकी जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च वर्क है, उसको टेस्ट करना है तो आप सैंपल वो कहीं से भी उठा सकते हो। इसमें ये नहीं होता कि आपको सैंपल किसी जगह से लेना है। अगर आपका रिसर्च वर्क है, आपको टेस्ट करना है, जैसे हम UGC नेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, है ना। तो इसमें
आपको क्वालिटी चेक करनी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कि कोई बंदा कैसा पढ़ा रहा है। तो आप ये नहीं देखोगे कि ये बंदा टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया पढ़ा रहा है या रिसर्च बढ़िया पढ़ा रहा है ना। आपको ये नहीं चेक करना होगा कि आपको अगर पेपर 1 को टेस्ट करना है कि कैसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ टीचिंग को ही देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो इसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आपको ये नहीं होगा कि कोई खास सैम्पल टेस्ट करना होगा, आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। पैरामीट्रिक टेस्ट में ये देखा जाता है। आपको ये चेक करना है बस, जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे टी टेस्ट या जेड टेस्ट, आपको ये आएगा कि ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट काम में आते हैं। तो यहाँ पे टी और जेड टेस्ट काम में आता है। तो नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मामले में एक स्टैटिकली टेस्ट किया जाता है जिसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। इस तरह के परीक्षण किसी भी धारणा पर निर्भर नहीं करते, जनसंख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि इसे नाम से पता चलता है कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि ये सिस्टमेटिक वे से नहीं होता। ना ही इसमें हम देखते हैं कि सैंपल का साइज़ कितना होता है, जैसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में देखते हैं ना कि सैंपल का साइज़ ये होना चाहिए, तो कहीं से भी हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये बातें लागू नहीं है। इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। आपको अगर कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आप उसको टेस्ट करो, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस में फॉलो होते हैं, वो होते हैं पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में नहीं होते, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने चले गए, आप एग्ज़ाम देने चले गए बिना पढ़े, तो अब आपने घर पे आके देखो, आपने बिना सोचे समझे एग्ज़ाम तो दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सही है कि नहीं, है ना। आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इस बार फेल हो रहे हो या नहीं। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। वो आएगा नॉन पैरामीट्रिक में। तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट की और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की आपको मैं सिंपल सा एक अंदर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आप UGC नेट एग्ज़ाम देने गए, आप बिल्कुल पढ़ के गए, तो आपको ये पता था कि आपने इतने क्वेश्चन पेपर 1 में किए, इतने पेपर 2 में किए, आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। तो आप आके आइडिया लगा लो घर पे कि आपके इतने नंबर बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप मन में एक परिकल्पना कर सकते हो कि आप पास होगे कि नहीं। वो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको वाकई पता है। नॉन पैरामीट्रिक में आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं था, आपको पता नहीं है ना। तो ये बातें दोनों में। तो फ्रेंड्स, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में सैंपल को टेस्ट करने के लिए हम किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। तो फ्रेंड्स,